दैट्स लाइफ। वर्ड प्रॉब्लम, जिसने वापस तुमको, बेटा वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या है मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा है। देखो टाइप क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़ा बड़ा इंसान बेबी स्टेप्स लेगी ना, बेबी स्टेप्स। कितना सिंपल है देखो। द टेम्परेचर इन अ सिटी इज -5 डिग्री सेल्सियस इन द मॉर्निंग। बाय नून द टेम्परेचर राइजेस बाय 12 डिग्री सेल्सियस। राइज हो रहा है मतलब क्या लेना पड़ेगा, एडिशन। So already in morning it was -5 डिग्री सेल्सियस, it rose by 12 डिग्री सेल्सियस. What is the temperature at 12 noon? क्या प्रॉब्लम था तुमको इसमें, क्या प्रॉब्लम था इसमें? 7 डिग्री सेल्सियस प्लस में। क्वेश्चन रीड कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो, सब कर रहे हो। मैंने तो 3 टाइम रीडिंग बोला हुआ है और मैं श्योर हूं तुम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को 3 बार पढ़ा ही नहीं होगा, एक वर्ड प्रॉब्लम। क्योंकि अपने को इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि सर कितना आसान है, कौन 3 बार पढ़ता उसको। अपना ऐसा है, ये सब इंटीजर के बेस्ड है ना। प्रॉफिट लॉस इन अ बिजनेस, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कंपनी हैड अ लॉस ऑफ $। बेटा लॉस है, क्या लोगे, लॉस को क्या लेंगे हम लोग, लॉस को लॉस लेंगे। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ता है, कंपनी हैड अ लॉस ऑफ $800 फर्स्ट मंथ, प्रॉफिट ऑफ 1200 सेकेंड मंथ, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस। अब अगर लॉस है तो हम लोग उसको लेंगे माइनस, क्योंकि लॉसेस आर निगेटिव। और अगर प्रॉफिट है हम लोग लेंगे उसको प्लस। आंसर आएगा $400। प्लस साइन शोज दैट इट इज अ प्रॉफिट। यार तुम लोग यहाँ पे तो समझ जाते हो, बाद में फिर बोलते हो कि नहीं समझ में आया। एलिवेशन का डिफरेंस टाइप क्वेश्चन में आता है इंटीजर्स में। ही असेंड, असेंड का मतलब क्या होता है स्वरित, लक्षित, व्हाट इज असेंड? बढ़ना is we are going to take it as +15 and descend by 10 meter minus, answer is it's 5 meter. हाँ ड्राइवर स्टार्ट्स एट, ओके वो मैंने नहीं पढ़ा। देखो अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे। इनिशियल क्या है उसकी पोजीशन, -30, ही ascends 15, ही descends 10। वापस निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका। पहले 2 नंबर की सॉल्विंग कर ले ताकि टेंशन नहीं रहे। तो ये हो जाएगा -15 + 10 दैट इज -5 मीटर इज हिज करंट लोकेशन। तो डिसेंड है ना, तो क्यों ऐसा फिर जल्दी जल्दी नहीं बोलते हो तुम? -25 मीटर्स। तो करंट सी लोकेशन उसकी क्या है, -25 मीटर्स। तो ओवरऑल चेंज जो भी आता है, असेंड डिसेंड टाइप क्वेश्चन इंटीजर्स में। और आता है इन अ गेम, जॉन नाम का एक आदमी है या लड़का है जो भी है, 4 राउंड खेल रहा है। जॉन के स्कोर है -3 + 5 -2 + 6 टोटल स्कोर। अब अगेन अगेन टुकड़े टुकड़े में कर ले, -3 + 5 + 2 -2 0 + 6 6। कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी देख लेना। बैंक बैलेंस वाले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इंटीजर में। इफ अ बैंक अकाउंट हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ $200 एंड डिपॉजिटेड 150, ओवरड्राफ्ट -200 दिया है वहां पे साइन, -200 का। अगर ओवरड्राफ्ट नहीं समझता है, और डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट मैंने हमेशा क्या बताया आपको, कितना बच गया अब उस पे ओवरड्राफ्ट, ये अभी -50 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है उसमें। हाँ मैडम, फिर से टेम्परेचर
A temperature drops 3 degrees Celsius every hour. The temperature drops by 3 degrees Celsius every hour. What is the temperature after 6 hours if the initial temperature is 8 degrees Celsius? टोटल ड्रॉप निकाल लेंगे हम लोग. ड्रॉप हो रहा है मतलब -3, 1 घंटे में, तो 6 घंटे में हो जाएगा -18. इनिशियल टेम्परेचर वॉज -8 डिग्री सेल्सियस. -18 डिग्री सेल्सियस इज -10 डिग्री सेल्सियस. सेम टाइप का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में था. टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 2 डिग्री 12 आवर्स. फिर वो नीचे नहीं, आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करवाया तक्षशिला में, और हमने मल्टीप्लिकेशन से किया हुआ है. अगेन अल्टीट्यूड का चेंज आ रहा है. हाइकर है, हाइकर का मतलब नहीं पता था सर, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? सबको नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता हाइकर क्या होता है, पर सम को उससे क्या लेना देना है? A hiker is at an altitude of 1500 meters. He climbs up, goes down. इतने इजी क्वेश्चन होने के बाद भी तुम लोग बोल रहे थे कि वर्ड प्रॉब्लम है. तुम लाओ तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम आ रहा है? ये इंटीजर्स के चल रहे हैं अभी तो. और इंटीजर्स लिटरली इजी है, हमको नहीं करना था इसलिए हमने नहीं किया. 9th क्वेश्चन. डेप्थ और हाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इंटीजर में. अ सबमरीन डाइव्स टू, डाइव करना मतलब -120, राइजेस करंट डेप्थ. सबमरीन क्वेश्चन बताए हुए तुम. हमने तो बेटा ग्लाइडर भी लिया था. सबमरीन इतने डेप्थ में है और ग्लाइड करने वाला उतने हाइट पे है, दोनों में कितना डिस्टेंस है? 0 से जो पास होता है दोनों को ऐड करना पड़ता है. आ गया? अच्छा मैंने प्लस दबा दिया, सॉरी. इंटीजर ऑपरेशंस. अ टीचर gives out -5 for every wrong answer and +3 for every correct. A student gets 7 correct, 4 wrongs. 7 correct है, +3 is +21 and 4 wrongs है, -20. फाइनल स्कोर जितने अपने मैथ्स में मार्क्स आए. 1 2 बकल माशू. समझ रहे हैं? ये बहुत रैपिड जा रहा है. अब तो तेजी से ही जा रहा है. हमारे लिए नया नहीं है लक्षित. ठीक है, तू भी करेगा, टेंशन मत ले. सेम क्वेश्चन है रे, सेम क्वेश्चन है. टेम्परेचर इन अ सिटी 10 डिग्री, ड्रॉप्ड बाय 18 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर -8. आपका नाम क्या है? नीचे बैठ के बात. कौन से स्कूल से? कल आना चाहिए था, कल बहुत मजा आती थी तेरे को. क्योंकि आज तो बेटा कल का हैंगओवर है हमारा. आज कल बहुत चिल्लाया था, आज बड़े प्यार से चिल्ला रहा. पढ़े नहीं हो यूनिट टेस्ट के टाइम पे, क्योंकि थी नहीं. अब फाइनल में अचानक पढ़ने लग गए. वही हुआ ना आपके साथ भी. अब नहीं करना गलती. इसको घर छोड़ के आओ. कोई 4 लोग जाना, 2 छोड़ने जाना अंदर, 2 बाहर खड़े रहना. फिर भाग के आ गया तो 5 चिल्ड्रन है, शेयर 3 कैंडी बार्स इक्वली. हाउ मच कैंडी डज इट चाइल्ड? 3 कैंडीज है, 5 बच्चों में बांटनी है. ईच पूछा है. I don't want to do it in 0.6. I want to cut the 3 candy into 5 equal parts.
फ्रैक्शन बेस्ड का मैं छोड़ दूँ। अपन सोचते बैठते हैं, 3 कैंडी 5 लोग में, कितना टफ क्वेश्चन डाल दिया है मैडम। क्या है, 3/5 लिख के खत्म करो। तुम क्यों टेंशन ले रहे किसको कितनी कैंडी मिलेंगी? तुम्हारे साथ यही होगा। टीचर क्वेश्चन रॉन्ग है, 3 कैंडी 5 लोगों में, टीचर बोलेंगे बराबर है। तुम्हारे को सिर्फ फ्रैक्शन में लिखा था 3/5, एवरी चाइल्ड गेट्स 3/5। अपन वो भी लिख पाते नहीं है। अपन टेंशन लेते कि भाई 3 कैंडी 5 लोगों में कैसे बटेगी। तेरे को क्या करना है रे? 0.6। A recipe calls 2/3 cup of milk. If you want to make 1/2 of the recipe, how much milk will you need? Wow. The question is very good. Question ही नहीं समझा। एक रेसिपी को लगता है, एक पूरी रेसिपी को लगता है 2/3 कप्स। हमें कितनी बनानी है? वो आधी रेसिपी बनानी है। मतलब हमें इसका हाफ करना होगा, मतलब 1/2। किसी ने तो भी बोला 1/2 से डिवाइड करेंगे अपॉन 2। या तो फिर किसी ने तो भी स्मार्ट जवाब दिया था, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट इज हाफ ऑफ 2/3 इज 1/3। इसी रेसिपी को अगर 2/3 पूरी रेसिपी को लग रहा है तो आधी रेसिपी को 1/3 लगेगा। पक्का? नेक्स्ट, Jack walks 3/4 of a mile to school. Jill 2/3 of a mile. How much farther does Jack walk than Jill? Subtract. अब बेटा ये तो बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स का। सबट्रैक्ट। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले सेम करेंगे। So this becomes 9/12 minus 8/12, which is equal to 1/12. Subtraction बिना डिनोमिनेटर को सेम किए नहीं होती, न्यूमरेटर ऐड सबट्रैक्ट होता है। कल ही मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ था सलोनी के साथ, याद है ना? सलोनी ने स्ट्रेट स्ट्रेट कर दिया था। A tank holds 3/4 liter of water. If you pour 1/3 liter more, क्या करेगा स्वरित? ऐड। आप उसमें पुट कर रहे हो, ऐड करोगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बताने की जरूरत नहीं। बताओ क्या? कुछ मत बोल। अब पिज्जा, अब अपने काम की बात है। देखो, एक पिज्जा को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट तो जॉन ने खा लिए, उसके दोस्त ने 1/4 पार्ट खाया। कितना फ्रैक्शन बचा है? बहुत बढ़िया बेटा। एक पूरे पिज्जा को 8 टुकड़ों में डिवाइड किया, उसमें से 3 पार्ट अंकल खा गए। कौन से अंकल? जॉन अंकल। सुनो, अभी एक पूरे पिज्जा का 3/8 पार्ट जॉन खा गया एंड 1/4 पार्ट उसका दोस्त खा गया। कितना बचा? ये ऐसे सॉल्व होगा वो। एक अखंड पिज्जा, याद है क्या? एक में से वर्क माइनस होता है, एक पूरे से माइनस होता है। उसको 8 पार्ट में डिवाइड करें, कुछ भी पार्ट में डिवाइड करें, या फिर डिवाइड बचे करके देखते हैं। इसको हम लोग 8 से, इसके डिनोमिनेटर को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको
2 से, तो ये अपना बन जाता है बेटा 8 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 8। 8 माइनस 3 5 माइनस 2 3 बाय, नहीं समझा होगा। देखो पिज्जा एक पूरा था, उस पूरे पिज्जा का 3/8 पार्ट अंकल खा गए, 1/4 पार्ट दोस्त खा। सीधा सिंपल और एक कैलकुलेशन कर सकते हो आप। 3/8 देखो 8 पार्ट किए थे तो 3/8 इज एलिजिबल। 8 पार्ट में से 3 उसने खाए, 1/4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना तो ये 2/8 हो जाता है। 3/8 इन्होंने खा लिए, 2/8 इन्होंने खा लिए, 3 पार्ट इसने खा लिया, 2 पार्ट उसने खा लिया, बचा कितना? 3 पार्ट बच गए। ये दूसरा तरीका होगा सोचने का। नहीं समझी? कौन सा समझी? पहले वाला दूसरा वाला? पहला नहीं समझा, ठीक, दूसरा समझ गया। दूसरा भी सिंपल है मैडम। देख टोटल पार्ट कितने किए, जॉन का उन्होंने बराबर दिया 3/8, क्योंकि पार्ट कितने किए थे? 8, तो जॉन भैया इजी बरोबर। बट उस फ्रेंड, हिज फ्रेंड 1/4 दिया है, पार्ट कितने टोटल? 8, इधर 4 दिया है, 4 का 8 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उन्होंने 2/8 पार्ट खाया है, इसने 3/8 पार्ट खाया है, मतलब 3 टुकड़े इसने खाए, 2 टुकड़े इसने खाए, 5 टुकड़े खत्म हो गए, 3 टुकड़े बच गए, कितने में से? 8 में से। समझी का? ये 8 पार्ट कर रहा है, 1/4 बोल रहा है, चाल की इसमें अवगढ़ प्रश्न। चेन exercises for 2/5 of an hour in the morning and 3/10 of an hour in the evening. How much time does she spend exercising in total? मिनट्स में पूछ लिया तो करते आएगा, आवर्स में पूछ लिया तो करते आएगा। आवर्स में पूछा तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पूरे दिन में बोला उन्होंने, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, व्हाटएवर, आई डोंट केयर। आएगा क्या? ऐड कर लो खाली फ्रैक्शन में। अब शीज 3 friends share $20 in the restaurant. आहा, I like this question. रेस्टो बेस्ट क्वेश्चन। क्या लेंगे बेटा? एक्स। रेस्टो बेस्ट क्वेश्चन है, एक्स लेना पड़ेगा। 1/5 को ले लेंगे हम लोग x/5, 2x/5, 2x/5 is equal to $2 + 2 4 5 5x/5 इक्वल टू x की वैल्यू आ गई। अब 1/5 of 20 is $4, 2/5 of 20 is $8, 8 8 16 + 4 $20। नाही समजा नाही रे बाळा, बघ हा क्वेश्चन काय आहे, याच्यात हा जो शब्द है काय, रेशो के लिए x लेना पड़ता है, तो 1/5 था, हमने x/5 किया, 2/5 था, हमने 2x/5 किया, 2/5 था, हमने वापस 2x/5 किया। तीनों फ्रेंड्स ने मिलके कंट्रीब्यूट किया, इससे मुझे मिली x की वैल्यू। रेशो के सम को सॉल्व करने का तरीका बताया, पहले x ले लो, x की वैल्यू ढूंढो और फिर उसी चीज को आप मल्टीप्लाई कर दो। अब x/5 था ना, पहले फ्रेंड ने कितना दिया? x/5, x की वैल्यू क्या है? दैट इज 20/5, x की वैल्यू मिल गई, सॉल्व हो गया ना बेटा? नहीं समझे अभी भी? रेशो क्वेश्चन को क्या करने का इनको सिखाया हुआ है, ये सब बैल और गाय है हम लोग। पहला स्टेप क्या होता है? कंसिडर रेशो क्वेश्चन को, कंसिडर x। दूसरा होता है फाइंड x। तीसरा होता है मल्टीप्लाई x। गिवन रेशो को x के साथ लिख दो, फिर x की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर वही x को मल्टीप्लाई करो गिवन रेशो के साथ। याद है क्या अपन करते थे ना ये 2:3:4, ट्रायंगल के तीनों एंगल
2:3:4 के रेशियो में, फाइंड एवरी एंगल। तो हम बोलते थे पहला एंगल है 2x 3x 4x, एंगल सम प्रॉपर्टी 180, 9x इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 20। सो पहला एंगल है 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80। ये करते थे हम लोग रेशियो। बता के फायदा क्या है तुमको? हाँ, ओ सिंगापुर, ध्यान दे। If a book has 3/4 of its pages left unread and John reads 2/8 of the pages, what fraction is again has he read? देखो सुनो, if a book has 3/4 of the pages left, मत टोटल जो थी पूरी बुक थी, उसमें से 3/4 पढ़ ली गई, बची कितनी पे? 1/4 जा 4 माइनस 3 1, 1/4 बच गई। जॉन ने 2/8 पार्ट उसमें से रीड कर लिया, जो बचा है उसमें से 2/8 उसने रीड कर लिया, 1/4 में से 2/8 उसने रीड कर लिया। ठीक है ना? बुक बची है क्या? वेरी गुड। तो वही बात है ना, 3/4 पेजेस पढ़े नहीं है, तो कितने पढ़ लिए उसने? 1/4। बाद में खाली ये स्टेप में गड़बड़ हो जाए, 1/4 उसने पढ़े हैं, प्लस बाद में वापस उसने 2/8 पढ़े, ऐड हो जाएगा सब। 2/4, 2/4, दैट इज आधी किताब भाई की पूरी होगी। वेरी गुड पार्थ, पुनित। 100 पेजेस बचे हुए थे, मतलब 1/4 वो पढ़ चुका था, 3/4 पढ़ा नहीं था, 1/4 पढ़ चुका था, बाद में 2/8 पढ़ा, टोटल उसने आधी किताब पढ़ ली। ऐसे ट्विस्टर देते रहते, निस्ता ट्विस्टर ट्विस्टर ट्विस्टर। हाँ, a project requires 5/6 of an hour to complete. 2/3 of the work is already done. How much time remains to finish the project? आपको कंफ्यूजन हो रहा है? सीधा क्या करो, क्या हम लोग इधर टाइम निकाल सकते हैं? एक प्रोजेक्ट को कितना आवर लगता है बोला उन्होंने? 5/6 of an hour, that is 60 minutes का, that is टोटल उसको लगता है 50 मिनट्स कंप्लीट होने के लिए। 50 मिनट्स कंप्लीट होने लगता है, 2/3 उसका कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, हो चुका है। हाउ मच टाइम इज रिमेन? एक पूरे काम में से 2/3 उसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मतलब 1/3 काम उसका अभी भी बचा हुआ है, दैट इज 1/3 ऑफ 50 मिनट्स उसका बचा हुआ है। 1/3 ऑफ 50 विल बी 50/3। आई डोंट केयर, बट इतना उसका बचा हुआ है, 50/3, इतना मिनट्स उसका बचा हुआ है। ऐसे भी चलेगा बेटा। आप लोग है ना, मैं अभी जो देख पा रहा हूँ ना, तुम्हारे माथे पे जो सिकंद है, शिकंजी है, not good, because we are not reaching to the depth of the question, we are just hovering on the upper part। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, a runner completes 2/5 of the marathon in morning and 1/3 in afternoon, how much is left? अगेन बार बार वही चीज हो रही है। मैराथन में पूरा एक ट्रैक होगा, उसमें से 2/5 वो कवर कर चुका है, बाद में 1/3 भी कवर कर लिया, अब कितना बचा है वो पूछा है। अब 15 से मल्टीप्लाई कर लूं इसको, क्योंकि एलसीएम 15 लेना पड़ेगा मेरे को। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। टोटल आ गया अपॉन में 15, 15 माइनस 6 माइनस 5 विच इज 4/15। इतनी मैराथन उसकी बची हुई है। हम वो होल ही नहीं समझ पा रहे फ्रैक्शन। एक पूरी मैराथन में 2/5 कंप्लीट, 1/3 कंप्लीट।
कंप्लीट मतलब उतने ट्रैक में से वो माइनस हो जाएगी, अपन वही नहीं समझ पाए। एक पूरा। और मुझे याद है जब लास्ट टाइम में मैं पढ़ा रहा था, मैंने आपको इस चीज के बारे में बहुत सजग किया था कि बेटा एक पूरा काम होता है, उसमें से पार्ट माइनस होते हैं, अपन सुनते ही नहीं है, छोड़ो कोई इशू नहीं। आगे, चॉकलेट के पैकेट, बोले दो टाइप के चॉकलेट है। Two types of chocolates come in the pack of 12 and 18. What is the minimum number of chocolate that can be bought to have equal numbers of each type? तो कुछ तो भी बोल रही थी, बोल। एडिशन, एडिशन नहीं है, एलसीएम का क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे। क्वेश्चन में ये बोला है दो टाइप की चॉकलेट है बेटा, एक के पैकेट में 12 चॉकलेट आते हैं। एक पैकेट है लाल चॉकलेट, एक बॉक्स में 12 आती है। नीली चॉकलेट एक बॉक्स में 18 आती है। मुझे टोटल नंबर ऑफ पैक्स लेना है सच दैट दोनों क्वांटिटी मेरे पास में सेम। एलसीएम निकालूंगा, 2 एलसीएम अंडर द सेम विंडो। 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा 9 वैसे का वैसा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 1, 2 2 जा, 4 3 जा, 12 3 जा 36। मतलब टोटल चॉकलेट्स होगी मेरे पास 36। मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट आई शुड बाय इज 36। और बॉक्सेस अगर पूछ लिया तो 3 बॉक्स इसके, 2 बॉक्स उसके। नहीं समझे? सांजोरिया, गुलाब जामुन, काजू कतली। एक गार्डनर है, प्लांट्स waters plants, a gardener waters plants every 3 days and another waters every 5 days. If they both water plants today, after how many days will they water the plants together again? 15 days के बाद। ये हर 3 दिन में करता है, वो हर 5 दिन में करता है, 15वें दिन दोनों वापस पानी डाल रहे हो। एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन, वेरी गुड। फिर भी मार्क्स गए, समझ में नहीं आ रहा है। 3 बेल है, अरे यार फिर एलसीएम क्वेश्चन है। 4 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, कितने सेकंड के बाद वापस रिंग करेंगे? 36। एलसीएम इज 36। 4 के टेबल में भी 36 आवे छे, 6 के टेबल में भी आवे छे और 9 के टेबल में भी आवे छे। स्वरित कितने इजी क्वेश्चन है बेटा, फिर भी तेरे मार्क्स चले गए। बाकियों का तो जान दे, बाकी ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं हमेशा। टाइल पैटर्न, टाइल 8 सेंटीमीटर 12 16, डिजाइन विदाउट कटिंग, स्मॉलेस्ट लेंथ कवर जो हो सकती है। एलसीएम, टाइल को कट नहीं करना है, टाइल को कट नहीं करना है, स्मॉलेस्ट लेंथ को कवर भी करना है। अरे एलसीएम निकालना है, छोड़। एक देख, टाइल्स का पैटर्न है, टाइल्स है एक 8 सेंटीमीटर की, एक 12 सेंटीमीटर की और एक 16 सेंटीमीटर। दे आर यूज्ड टू मेक डिजाइन विदाउट कटिंग द टाइल्स, स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी कवर्ड। अब ऑब्वियसली है, आपने को क्या सोचना है, ये टाइल को कट किए बिना लेंथ उससे बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? बड़ी आए मतलब एलसीएम, एचसीएफ नहीं, एलसीएम। जब दिए हुए, मैंने कितना क्लियरली बोला हुआ है ये चीज, जब दिया हुआ क्वेश्चन से हमको लगता है कि आंसर छोटा आने वाला है, एचसीएफ। जब हमको लगता है कि दिए हुए नंबर से आंसर बड़ा आने वाला है, एलसीएम। अगर 2 पट्टियां जोड़ रहे हो आप बिना काटे, तो ऑब्वियस है जो लेंथ बनेगी वो तो पट्टी से बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी, बड़ा आंसर एलसीएम। আমি তোমাকে যাবো দেবে না। Lily goes jogging every 6 days, gym 8 days.
एलसीएम निकलेगा फिर 24 है बेटा। Two classes have breaks every 40 minutes and 60 minutes. Both class LCM 2 घंटे बाद। बार बार इसका वो रिपीट में आया था क्या, वो आई कार्ड रिपीट में आया था क्या आई कार्ड? एक स्कूल बस है 15 सीट 20 सीट, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट विदाउट लिविंग एनीवन। एलसीएम 4 ट्रिप वो मारेगी, 3 ट्रिप ये मारेगा। परत कन्फ्यूज, बस घेतल्या गेलेल्या आहे, शीटा बदलू नाही शकत आपण, शीटा काढू भी नहीं शकत, एचसीएफ बोलायचं भी नाही याच्यामध्ये। एक बेकर है, कट कर रहा है पीसेस ऑफ केक इनटू साइजेस ऑफ 9, 12, 18, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ ईच पीस सो दैट ऑल पीसेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। इक्वली कट होने चाहिए ना सर। ये देख, एक बेकर है, a baker wants to cut pieces of cakes into sizes of 9, 12 and 18 सेंटीमीटर। उसको पीसेस करना है 9, 12 और 18 सेंटीमीटर के पीसेस करना। अब क्या लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का एक पीस होना चाहिए सो दैट सारे पीसेस इक्वल लेंथ के वो बना पाए। तो क्या करेगा, 3-3 सेंटीमीटर के सब पहले टुकड़े बना लेगा, 3 टुकड़े साथ में रखा 19, 9, 4 टुकड़े साथ में रखा 12, 6 टुकड़े साथ में रखा 18, 3 से ही वो ये सब डायमेंशन बना सकता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। लीड ट्रेन्स एवरी 15 days, अनदर एवरी 20, सेम डे स्टार्ट कर रहे हैं। इसी एलसीएम का क्वेश्चन है। फिर से एक टीचर है, पैक कर रहे हैं पेंसिल इन ग्रुप ऑफ 8 एंड इरेजर इन ग्रुप ऑफ 12। What is the smallest number of each item she can pack to have an equal number of pencils and erasers? 24. 24 is the smallest number of each item, so that वो बॉक्स को कंप्लीट कर सके। कितने बॉक्सेस बनेंगे? 12 के 2 लेने पड़ेंगे, 8। यहाँ पे एक और हिंट मैंने देके रखा हूँ, नंबर ऑफ पेंसिल और इरेजर फिक्स है क्या? बढ़ सकते हैं ना एलसीएम क्वेश्चन। अगर ऐसा होता कि 8 और 12 पेंसिल, 8 इरेजर 12 पेंसिल है, 4 बच्चों में बांटनी है, व्हाट इज मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल और इरेजर वॉट एवर, वो एचसीएफ का क्वेश्चन, क्योंकि पेंसिल इरेजर फिर हो जाते हैं आपके फिक्स। तो जो एंटिटीज है वो अगर फिक्स है तो वो एचसीएफ का क्वेश्चन है, अगर फिक्स नहीं है तो वो एलसीएम का क्वेश्चन है, बताया हुआ था। फिर भी हम लोग कहते हैं यार वर्ड प्रॉब्लम, और क्या वर्ड प्रॉब्लम्स थे इस बार? तब ये तो टाइप हो गए, मैं जानता हूँ ये छोटे हैं,